अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल शिकवा के एपिसोड 3 के बारे में। तो सानिया की सुतीली माँ सैफ अपने बेटे अनस को कहती है कि तुम आज ऑफिस क्यों नहीं गए। अनस कहता है कि माँ, मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, मेरी गेम चल रही है, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। सहीफा कहती है कि अनस, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, अगर तुम ऑफिस नहीं जाओगे तो तुम्हारे डैड सानिया को ऑफिस में बिठाना शुरू कर देंगे और वो इस सारी एम्पायर के मालिक बन जाएगी। तुम लड़के हो, तुम्हें जाना चाहिए ऑफिस, ना कि उस लड़की को। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे होते हुए सारा बिजनेस किसी और के हाथ में जाए। अनस कहता है कि माँ, आप इतनी नेगेटिव क्यों सोचती हैं, वो भी मेरी आप ही है, अगर वो एम्पायर संभाल लेगी तो उसमें कोई मसला नहीं, बिजनेस वो संभाल सकती है और बहुत इंटेलिजेंट है। सहीफा कहती है कि अनस, मैंने तुम्हें समझा दिया है, अब मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी, ये गेम्स बंद करो और डैड के साथ ऑफिस जाओ। ये सारी बातें सानिया सुन लेती है और अब उसे बहुत दुख होता है कि उसकी सुतीली माँ उसके लिए इतना बुग़्ज़ रखती है। सहीफा सानिया के पास आती है और कहती है कि तुम कान लगाकर हमारी बातें क्यों सुन रही थी, तुम्हें कुछ माइनर्स भी है या नहीं। जिस पर सानिया कहती है कि आंटी, मैं ये नहीं जानती कि आपके दिल में मेरे लिए इतना बुग़्ज़ है कि आपने मुझे कभी भी मेरे डैड के करीब नहीं होने दिया। जिस पर सहीफा कहती है कि वो तुम्हारे डैड हैं, उन्हें मैं तुमसे दूर नहीं कर सकती, उन्हें तुमसे मोहब्बत नहीं है, अगर वो तुमसे मोहब्बत करते तो वो तुम्हें ऐसे न छोड़ते, ये मेरा मसला नहीं है। सानिया खामोशी से वहाँ बाहर चल जाती है क्योंकि उसे समझ आ चुकी थी कि उसकी सुतीली माँ ही उसके और उसके बाप के दरमियान में फासला पैदा कर दिया। सानिया अपनी दोस्त की किरण को कॉल करती है और कहती है कि हम कई बार मिलते हैं। और सानिया किरण से मिलने जा रही थी, तभी रास्ते में दो गुंडे सानिया की गाड़ी को रोकते हैं। तभी सानिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो गुंडे सानिया को कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो बाहर निकालो। इतनी ही देर में ज़रून की गाड़ी भी वहाँ पर आ जाती है और ज़रून जैसे ही देखता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, जिस पर ज़रून कहता है कि आपको मदद की ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपकी मदद की। सानिया कहती है कि आपको मेरे लिए फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम से काम रखें और आइंदा के बाद आप मुझे मेरे आसपास नज़र ना आइएगा। ज़रून को समझ नहीं आती कि सानिया ऐसा क्यों कर रही है। हालांकि सानिया तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है और उस टाइम वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दोस्त किरण से बात करना चाहती थी। लेकिन सानिया को ये नहीं पता कि जैसे वो अपना दोस्त समझ रही है, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपनी राय का